जो समाज मासूम जानवरों की चीखें सुनकर भी चुप रहता है वो कभी सभ्य और इंसानियत से भरा नहीं कहला सकता। ये कहावत हमारे दिल को झकझोर देती है। ये हमें याद दिलाती है कि इंसानियत का असली इम्तिहान तब होता है जब हम उन मासूम प्राणियों के लिए दया दिखाते हैं जो अपनी पीड़ा शब्दों में नहीं बता सकते। लेकिन क्या हमारा समाज इस इम्तिहान में पास हो रहा है? नमस्कार, स्वागत है आपका समाज का सच में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रथा की जो हर साल लाखों करोड़ों मासूम जानवरों की जान ले लेती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसे धर्म और परंपरा का नाम दिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बकरीद की, जिसे ईद उल अजहा भी कहते हैं। इस त्योहार पर कुर्बानी के नाम पर बकरों, भेड़ों, यहाँ तक कि ऊंटों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और सबसे दुखद और सबसे घिनौनी बात कि छोटे छोटे बच्चों को भी इस खूनी खेल का हिस्सा बनाया जाता है। ये वीडियो उन मासूम जानवरों की आवाज है, ये जीव दया की पुकार है, और हाँ, ये उस जाहिलता के खिलाफ एक सवाल है जो धर्म और परंपरा के नाम पर फैलाई जाती है। तो चलिए इस सच को सामने लाते हैं और इंसानियत की बात करते हैं। बकरीद से पहले बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ती है। लोग बकरे, भेड़े और कभी कभी भैंसे और ऊंट तक खरीदते हैं। लेकिन ये जानवर पालने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए खरीदे जाते हैं। ये मासूम प्राणी जिनकी आंखों में डर और मासूमियत साफ दिखती है, जिनमें हम इंसानों के समान भावनाएं होती हैं, जो हम इंसानों की तरह ही दुख दर्द महसूस करते हैं, उन्हें रस्सी से बांधकर चाकू की धार पर लाया जाता है। जरा सोचिए, एक बकरा जो चुपचाप घास चर रहा है, जो किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं, उसे बेरहमी से काट दिया जाता है। और क्यों? क्योंकि ये एक पुराना रिवाज है। लेकिन क्या कोई रिवाज इतना कीमती हो सकता है कि उसके लिए जानवरों का, मासूमों का खून बहाया जाए? और सबसे शर्मनाक बात, इस क्रूरता में छोटे छोटे बच्चों को भी शामिल किया जाता है। 8 से 10 साल के बच्चे जो अभी दुनिया को समझने की उम्र में हैं, उनके नन्हे हाथों में चाकू थमाया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि जा इस बकरे की गर्दन काट। क्या ये बच्चों को इंसानियत सिखाता है या उन्हें हिंसा की अंधी गली में धकेल देता है? इस बच्चे की आंखों में देखिए, उसका चेहरा डर से भरा है। वो घबरा रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि उसे जो करने को कहा जा रहा है वो सही है या गलत। लेकिन बड़े उससे जोड़ देते हैं कि ये करना जरूरी है, ये परंपरा है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस बच्चे के मन में क्या बीत रही होगी? और वो बकरा जिसे वो प्यार से सहलाता था, जिसके साथ वो खेलता था, उसकी गर्दन पर उसे चाकू मारने के लिए कहा जाता है। ये बच्चे को क्या सिखाता है? दया, प्रेम नहीं, ये उसे हिंसा सिखाता है। ये उसके मासूम मन में खून की छाप छोड़ देता है। ये बच्चा अभी इतना छोटा है कि वो सही गलत का फर्क भी नहीं समझ पाता, फिर भी उसे चाकू थमाकर एक मासूम की जान लेने को मजबूर किया जाता है। क्या हम चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी ऐसी बने जो जानवरों की चीखें सुनकर चुप रहे, जो खून बहाने को सामान्य समझे? आंकड़े सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत में हर साल बकरीद पर लाखों जानवरों को मार दिया जाता है और पूरी दुनिया में ये आंकड़ा करोड़ों तक पहुंच जाता है। बकरे, भेड़े, ऊंट, यहाँ तक कि गायें, कोई नहीं बचता। गलियों में, सड़कों पर खून की नदियां बहती हैं, और ये सब इसलिए क्योंकि इसे धर्म और परंपरा का नाम दे दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई परंपरा इतनी कीमती हो सकती है कि उसके लिए मासूमों की जान ली जाए? क्या हम इतने अंधे और बहरे हो गए हैं कि हमें इन जानवरों की चीखें सुनाई नहीं देती? और सबसे दुखद बात, इस जाहिलता में बच्चों को शामिल करना। छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, उनके हाथों में चाकू थमाए जाते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि खून बहाना ठीक है। ये कैसी परंपरा है? ये कैसी जाहिलियत है? अब कुछ लोग कह सकते हैं कि सिर्फ बकरीद ही क्यों, और जगहों पर भी तो ऐसा होता है। हाँ, ये सच है। हिंदू धर्म में कुछ मंदिरों में, कुछ खासकर काली मंदिरों या कुछ पुराने रिवाजों में बकरों या मुर्गों को मार दिया जाता है। और ईसाई धर्म में भी कुछ पुराने समय में कुछ जगहों पर जानवरों की मारने की प्रथा थी। हालांकि अब ये लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन सच तो यह है कि चाहे कोई भी परंपरा हो, मासूम जानवरों को मारना गलत है। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद के पास हो या कहीं और, किसी भी रिवाज के नाम पर खून बहाना इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन बकरीद एक ऐसा त्योहार है जहां जानवरों को मारना इसकी सबसे बड़ी पहचान बन गया है। ये सिर्फ कुछ जगहों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों जानवर हर साल मारे जाते हैं। और सबसे बुरी बात, इसमें बच्चों को शामिल करना।
ये बच्चों के मन को हिंसा से भर देता है और उन्हें इंसानियत से दूर ले जाता है। इन बकरों की आंखों में देखिए, इनमें वही मासूमियत है जो एक छोटे बच्चे की आंखों में होती है। ये जानवर भी डरते हैं, इन्हें भी दर्द होता है। जब चाकू उनकी गर्दन पर चलता है तो उनकी चीखें आसमान तक जाती हैं। लेकिन हम इंसान जो अपने आप को सबसे समझदार मानते हैं, उनकी चीखें सुनकर भी परवाह नहीं करते। और क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये परंपरा है, ये धर्म है। लेकिन क्या ये धर्म है या जाहिलता? सोचिए, क्या ये रिवाज है या क्रूरता? सोचिए। जब हम बच्चों को चाकू थमाते हैं, जब हम उन्हें सिखाते हैं कि जानवर की जान लेना ठीक है, तो हम उनके मन में क्या बो रहे हैं? दया नहीं, हम उनके मन में हिंसा बो रहे हैं। हम उन्हें बेरहम बना रहे हैं। इस बच्चे को देखिए, वो कुर्बानी के बाद चुप बैठा है। शायद उसे समझ नहीं आ रहा कि उसने जो किया वो सही था या गलत, लेकिन उसके मन में एक डर बैठ गया है, एक बेचैनी है। वो बकरा जिसके साथ वो खेलता था अब वो नहीं है, और उसे बताया गया है कि ये जरूरी था। क्या ये जरूरी है? क्या ये बच्चों को हिंसा सिखाना सही है? क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर ऐसी प्रथाओं को निभाते रहें जो क्रूरता को बढ़ावा देती हैं? हमें ये समझना होगा कि इंसानियत का मतलब दया है, प्रेम है, हर जीव की रक्षा करना है, ना कि खून बहाना। दुनिया भर में कई लोग इस क्रूरता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पशु अधिकार संगठन जैसे पेटा और दूसरी संस्थाएं पशु अधिकार कार्यकर्ता बकरीद और दूसरी ऐसी प्रथाओं के खिलाफ जागरूकता फैला रहे हैं। वो कहते हैं कि जानवरों को भी जीने का हक है, उन्हें भी दर्द होता है और हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। भारत में अब कई लोग इस जाहिलता के खिलाफ बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि परंपरा के नाम पर हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता, और सबसे जरूरी बात, हमें अपने बच्चों को दया सिखानी चाहिए, ना कि क्रूरता। सोचिए, हम बकरीद को बिना खून बहाए मनाएं। अगर हम बच्चों को सिखाएं कि जानवरों से प्यार करना सही है, अगर हम उन्हें बताएं कि हर जीव की जान कीमती है, क्या तब हमारा समाज ज़्यादा सभ्य नहीं होगा, ज़्यादा इंसानियत से भरा नहीं होगा? हमें ये समझना होगा कि इस परंपराएं बदल सकती हैं। अगर कोई रिवाज गलत है तो उसे छोड़ने में कोई बुराई नहीं, बल्कि ये हमारी समझदारी को दिखाता है। ये दिखाता है कि हम इंसानियत को समझते हैं। देखिए इस बच्चे को, वो इस बकरे को कैसे खाना खिला रहा है। उसकी आंखों में प्यार है, वो इसे अपना दोस्त मानता है। लेकिन अगर उसे चाकू थमाया जाए तो उसका मन कैसे टूटेगा? क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस दर्द से गुजरें? हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि जानवरों से प्यार करना ही सच्ची इंसानियत है। हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि हिंसा कभी सही नहीं हो सकती। कुछ लोग पहले ही इस बदलाव की शुरुआत कर चुके हैं। भारत के कई गांवों और शहरों में कई लोग बकरीद को बिना कुर्बानी के मना रहे हैं। वो खाना बांटते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और जानवरों को आज़ाद छोड़ते हैं। ये लोग साबित कर रहे हैं कि त्योहार का असली मतलब खुशी बांटना है, ना कि खून बहाना। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हम सब क्यों नहीं? क्यों ना हम भी इस जाहिल प्रथा को छोड़ दें? क्यों ना हम अपने बच्चों को सिखाएं कि सच्ची इंसानियत दया और प्रेम में है। बता दें, हाल ही में मोरक्को, जो कि एक मुस्लिम बहुल देश है, उसने बकरीद के दौरान जानवरों की कुर्बानी पर बैन लगा दिया है। हालांकि ये निर्णय राजा मोहम्मद वीआई ने जलवायु संकट, पशुधन की कमी और आर्थिक चुनौतियों का हवाला देते हुए लिया, लेकिन ये फैसला जानवरों के लिए राहत भरा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पुलिस को घर घर जाकर बकरों को जब्त करते देखा गया। हालांकि इस कदम ने कट्टर मुसलमानों के गुस्से को और भड़का दिया। बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है कि प्रेम और दया ही इंसानियत का आधार है, लेकिन जब वही बच्चे बकरीद पर चाकू उठाते हैं तो वो सबक भूल जाते हैं। हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि हिंसा कभी सही नहीं होती। हमें उन्हें सिखाना होगा कि हर जीव की जान कीमती है। कई लोग अब कह रहे हैं कि कुर्बानी का मतलब जानवर मारना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना है, अपने लालच, गुस्सा और नफरत को छोड़ना है। तो फिर क्यों ना हम इस सच्ची कुर्बानी को अपनाएं? क्यों ना हम जानवरों को मारने की जगह उन्हें जीने दें? अच्छी बात है कि कुछ लोग पहले ही इस राह पर चल पड़े हैं। भारत के कई गांवों में कई लोग बकरीद को नए तरीके से मना रहे हैं। वो जानवरों को नहीं मारते, वो खाना बांटते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, वो जानवरों को आज़ाद करते हैं। ये लोग दिखा रहे हैं कि त्योहार का मतलब खून बहाना नहीं, बल्कि खुशियाँ बांटना है। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? क्यों ना हम इस क्रूर प्रथा को छोड़ दें? क्यों ना हम अपने बच्चों को सिखाएं कि सच्ची इंसानियत दया में है, हिंसा में नहीं।
हमें समझना होगा कि इंसानियत हिंसा में नहीं, दया में है, प्रेम में है, हर जीव की रक्षा करने में है। कल्पना कीजिए एक ऐसा समाज जहां बकरीद पर कोई जानवर न मरे, जहां बच्चे जानवरों से प्यार करना सीखें, जहां हर जीव को जीने का हक मिले। क्या ऐसा समाज ज्यादा सभ्य नहीं होगा, ज्यादा इंसानियत से भरा नहीं होगा? हमें ये बदलाव लाना होगा। हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि हिंसा जाहिलियत है। हमें इस क्रूर प्रथा को रोकना होगा। अब जरूरत है कि हम सब मिलकर इस जाहिलता के खिलाफ आवाज उठाएं। हमें अपने समाज को बताना होगा कि परंपरा के नाम पर हिंसा गलत है। हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि जानवरों से प्यार करना, उनकी रक्षा करना ही सच्ची इंसानियत है। बकरीद हो या कोई और त्योहार, हमें कुर्बानी की जगह दया को चुनना होगा। हमें बच्चों को चाकू की जगह प्यार देना होगा। आइए एक ऐसा समाज बनाएं जहां मासूम जानवरों की चीखें ना सुनाई दें, जहां बच्चे दया और प्रेम करना सीखें, ना कि हिंसा। साथियों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस जाहिलता को हमें रोकना होगा। हमें जीव दया को अपनाना होगा। अगर आप भी इस क्रूर प्रथा के खिलाफ हैं तो अपनी आवाज़ उठाइए। अपने दोस्तों, परिवार और समाज को बताइए कि धर्म और परंपरा के नाम पर खून बहाना गलत है। शिक्षा और जागरूकता वो हथियार है जो समाज को बदल सकता है। आज कुछ स्कूल और शैक्षिक संस्थान बच्चों को पशु कल्याण और जीव दया के बारे में सिखा रहे हैं। इन कार्यशालाओं में बच्चे सीखते हैं कि जानवर भी हमारी तरह भावनाएं महसूस करते हैं और उनकी रक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जब बच्चे ये समझते हैं कि हिंसा के बजाय दया और सहानुभूति सच्ची ताकत है, तो वो बड़े होकर एक बेहतर समाज बनाते हैं। हमें अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो उन्हें क्रूरता के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत दे। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी अगली पीढ़ी हिंसा को सामान्य मानने के बजाय जीव दया को अपनाए? बदलाव की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। देश के कई लोग अब बकरीद को एक नए और मानवीय तरीके से मनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये लोग कुर्बानी की बजाय सामुदायिक सेवा, भोजन वितरण और ज़रूरतमंदों जैसे कार्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं। कुछ लोग तो बकरीद के मौके पर पेड़ लगाने और पर्यावरण संरक्षण जैसे नेक काम भी कर रहे हैं। ये प्रयास दिखाते हैं कि त्योहार का असली मकसद बलिदान या हिंसा नहीं, बल्कि समाज में खुशी और एकता फैलाना है। अगर हम सब मिलकर ऐसी पहल को अपनाएं तो हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां दया और प्रेम हर परंपरा से ऊपर हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय बताएं। और हाँ, अगर आप जीव दया में यकीन रखते हैं तो इस संदेश को हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो बदलाव ला सकता है। और एक अपील, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही समाज का सच और समाज को बेहतर बनाने के लिए जागरूकता फैलाते रहें, तो आप हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे थैंक्स के बटन पर जाकर हमें सहायता राशि भेज सकते हैं या हमारी UPI ID shashi-singh9192@OKICI पर जाकर अपनी इच्छानुसार सहायता राशि भेजकर हमारे इस प्रयास को और मजबूत कर सकते हैं। आपका हर छोटा बड़ा योगदान हमें ऐसे ही विचारशील और प्रेरणादायक कंटेंट लाने में मदद करेगा। थैंक यू।